इसी बीच घर वाले एक नाम देते हैं पुलिस वालों को। नाम होता है शिवम, जो कि बगल के ही गांव में रहता था। अब पुलिस अपनी जांच तेज कर देती है, लेकिन इससे पहले लड़की मिलती है गुमशुदगी की रिपोर्ट के 2 दिन बाद, यानी 18 मई को उस लड़की की लाश मिल जाती है। पुलिस अब उसकी शिनाख्त घर वालों से करवाती है तो कोहराम मच जाता है, क्योंकि उस लड़की की मौत हो चुकी थी। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। इस कहानी को समझने के लिए पुलिस ने जिसका नाम आया था रिपोर्ट में, उससे संपर्क किया। पुलिस उसके पास पहुंची। उसका नाम था शिवम। शिवम पहले इनकार करता है। उसने कहा वो उस लड़की को जानता ही नहीं है, वो उससे मिला ही नहीं है। लेकिन पुलिस अपने लक्ष्य के लिए केंद्रित थी। पुलिस ने समझ लिया था कि कहीं ना कहीं शिवम का इसमें कोई ना कोई हाथ तो जरूर है। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसके हाव भाव सब कुछ बताने के लिए काफी थे कि शिवम कुछ छुपा रहा है। पहले पुलिस ने उससे बहुत ही आराम से पूछताछ करी, लेकिन वक्त बीतता गया और शिवम अपनी जुबान खोलने से इनकार करता गया। वो पुलिस को गुमराह करता रहा। आखिरकार पुलिस उसके साथ सख्त होती है, और जैसे ही पुलिस उसके साथ सख्त होती है, यानी सख्ती से पूछताछ करती है, पेश आती है, वैसे ही शिवम टूट जाता है। और उसके बाद उसने जो बताया वो किसी को भी अंदर तक दहला कर रख देगा। शिवम ने बताया कि 2016 में उसका उस लड़की से प्रेम संबंध था, यानी 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 9 साल से उसका संबंध उस लड़की से था। शिवम अब अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। ऐसे में शिवम बार बार अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता था कि उससे शादी कर ले, और 10 मई को भी यही हुआ। 10 मई को शिवम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने घर गया, जहां पर उसने शादी की बात कही। लड़के के घर वाले यानी शिवम के घर वालों ने भी काफी हद तक लड़की को समझाया, लेकिन लड़की के मुताबिक जैसा कि शिवम बता रहा है, वो कहती थी कि तुम्हारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। शिवम के घर वालों ने समझाया, शिवम ने भी समझाया कि जिंदगी तो प्यार से कटेगी और 9 साल तो तुम अब मेरे साथ गुजार ही चुकी हो, लेकिन लड़की मानने को राजी नहीं थी। उसने कहा वो शादी करेगी तो बस सरकारी नौकरी वाले लड़के से ही करेगी। इसी दौरान लड़की जबरन उसके घर से भागने लगी, जिस दौरान शिवम के मुताबिक न सिर्फ उस लड़की का हाथ पकड़ा गया, उसे जबरदस्ती खींचकर वापस घर में बुलाया, और इसी दौरान शिवम ने उसकी जान ले ली। इसमें उसका साथ किसी और ने नहीं बल्कि उसने दिया, जिन पर अपने बच्चों को सुधारने की जिम्मेदारी होती है, यानी शिवम के माता पिता ने। इस पूरे मर्डर में शिवम के माता पिता भी शामिल रहे, जिसके बाद शिवम ने लाश को बाइक पर रखा और उसके बाद अपने पिता के साथ उस लाश को डंप करवाया, लेकिन उसका सच पकड़ा गया। अब पुलिस शिवम, उसकी माँ, उसके पिता तीनों को जेल भेज रही है। लेकिन ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या सरकारी नौकरी ही आज के समय में प्यार का पैमाना रह गया है? और उससे भी बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उस लड़की ने सरकारी नौकरी की वजह से शिवम से शादी के लिए मना किया, तो क्या उसकी जान लेना शिवम के लिए एकमात्र उपाय बचा था? इन तमाम सवालों के साथ हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। क्या लड़की गलत थी या लड़का? और माँ बाप किस हद तक गलत थे? क्या किसी को जान से मार देना ही हर बात का सोल्यूशन होता है, जो आज के समय में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर मेरी बात सुनी गई तो ठीक, नहीं सुनी गई या मैं उसके अगेंस्ट गई तो उसको जान से मार दिया जाएगा। बाकी अगर आपके आसपास इलाके में कोई इस तरह की घटना हुई है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने न्यूज के माध्यम से उस रिपोर्ट को जरूर सबके साथ साझा करेंगे। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसे ही और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास सारी चीजों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आता रहे। धन्यवाद।